बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं उन्जला इरफान और इस बुलेटिन में हमारे साथ होंगी हुदा शाह भी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तानी रियासत अक़लियतों को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर के साथ नहीं है। मुल्क में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। रियासत या मुआशरा ऐसे अनासर के साथ नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दो टोक ऐलान। विफाकी काबीना के पहले इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इंतहा पसंदी किसी भी शक्ल में हो उसकी हौसला शिकनी की जाए। इंतशार हो तो किसी किस्म का हुकूमती निज़ाम नहीं चल सकता। रूल ऑफ लॉ से ही कानून की हुक्मरानी आएगी। हम कानून की हुक्मरानी पर समझौता नहीं होने देंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का काबीना इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि तमाम मज़ाहिब और अक़ायद के हक़ूक़ बराबर हैं। अक्सरियत का काम अक़लियत का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हम रियासत अक़लियतों को नुकसान पहुँचाने वाले अनासर के साथ नहीं। पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब और नस्लों का मुल्क है। कानून की हुक्मरानी पर समझौता नहीं होने दिया जाएगा। So when you are in a majority, the minority has to be protected, not on the basis that they would convert to your worldview, not on the basis that they have to have the same kind of world outlook. They can differ with you, but the basic human dignity, the security, their provision and sustenance has to be ensured by this divinely inspired idea. And Pakistan, alhamdulillah, was created on those tayyaba and noble principles. वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस दरपेश हैं। मुआशी मसाइल के हल के लिए इक़दामात और मुल्की और गैर मुल्की वादों को पूरा करेंगे और पाकिस्तानी अवाम के अदा करदा टैक्स के ख्याल रखेंगे। These extreme attitude, they are not just unwelcomed, they would be discouraged. They would be curbed and controlled by the law. I have a deep sense that along with our economic challenges, which are huge, with an able team like yourself, we will try to ensure financial discipline. We have a sense of sanctity of the taxpayers' money, this money on which we even are having today's meeting, consuming this water, tea, traveling, doing any sort of actions. It is paid by the people of Pakistan. वज़ीर-ए-आज़म ने मसला कश्मीर पर भी दो टोक मौक़िफ़ पेश किया। कहा कि मसला कश्मीर को नज़रअंदाज नहीं किया था। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि जनावाला सानही के शवाहिद मिल गए हैं, वीडियोस भी मौजूद हैं। शरपसंदों को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मसीही बरादरी के रहनुमाओं से मुलाकात भी की। उन्होंने कहा कि गिरजा घरों को जल्द अज जल्द असल हालत में बहाल किया जाएगा। तबाह होने वाले घरों के नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। मुतासरा खानदानों को माली इमदाद भी दी जाएगी। इंसिडेंट हुआ वो जितना भी उसको कंडेम करें वो कम है, क्योंकि कायद-ए-आज़म के मुल्क में इस तरह की चीज़ें तो बिल्कुल सोची भी नहीं जा सकती। कोशिश पूरी कर रहे हैं कि संडे तक, वरना कुछ चर्चेज़ जो नहीं हो सकेंगे वो अगले 1-2 दिन के अंदर हम करा लेंगे, लेकिन मंडे ट्यूसडे तक हम सारे चर्चेज़ को रिस्टोर कराएंगे। एक चीज़ इस इंसिडेंट के बाद हुई है कि जितने मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उन्होंने सब ने इसको कंडेम किया है। ये हमारा एक बड़ा सानिया है और हम इसमें जो इन्वॉल्व है, इनके पास एविडेंसेस भी आ गई हैं, वीडियोज़ भी आ गई हैं, सारा कुछ है। हम इंशाल्लाह हर एक को अरेस्ट करेंगे जो ज़िम्मेदार है, जो उसमें इन्वॉल्व है। और ख़ास तौर पे जो लोग अपने घरों से चले गए हैं और डर से और सारा कुछ है, उनका एतमाद बहाल करना, उसके लिए मुझे जहाँ तक जाना पड़ेगा मैं जाऊँगा। आपको पूरा यकीन दिलाते हैं कि जो इस साने के ज़िम्मेदार हैं वो कानून से नहीं बच सकेंगे। उधर चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी पाकिस्तान मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना है कि सानिया जड़ावाला में मुलव्विस मुल्ज़िमान को सख्त सजाएँ दी जाएँ और उन्हें इबरत का निशान बना देना चाहिए ताकि आइंदा ऐसा कोई वाक़या रूनुमा ना हो सके। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस पर जो एक्शन लिया है हमारी अदलिया, हमारी पुलिस, हमारे सिक्योरिटी इदारों ने, मैं समझता हूं कि वो लोग जिन्होंने ये अमल किया है, आज का ये फोरम पुरजोर मुतालबा करता है कि उनको करार वाक़ई सजा दी जाए। हम किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो गैर के एजेंडे को इस पाकिस्तान में चलाए। हम रद्द करेंगे मिंबर मेहराब से, हम रद्द करेंगे दीगर बात
गाहों से। सुप्रीम कोर्ट पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का फैसला करे। आज भी चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करता हूं, नैब तरामीम केस फुल कोर्ट सुने। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरामीम केस की समाअत करने वाले बेंच पर एतराज उठा दिया। चीफ जस्टिस उमरत अहमद ने कहा, रिटायरमेंट करीब आन पहुंची है, ये इंतहाई अहम मुकदमा है, हर सूरत फैसला देना होगा, फैसला ना दे सके तो बाइस से शर्मिंदगी होगा। नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर समाअत चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़ देते हुए कहा कि अदालत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फैसला करे या फुल कोर्ट तश्कील दे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला आना अभी बाकी है। उन्होंने मिलिट्री ट्रायल केस में लिखे अपने नोट का हवाला देते हुए कहा कि इस केस को फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फ्रीकैन आइंदा समाअत पर हतमी दलाइल दें। ये केस 2022 से ज़ेरे इल्तवा है, जरूरी नहीं केस के मेरिट्स पर फैसला दें। नैब तरामीम के खिलाफ दायर की गई दरखास्त के काबिल समाअत होने पर भी फैसला दे सकते हैं। 2023 में नैब कानून में की गई तरमीम को हमारे सामने किसी ने चैलेंज ही नहीं किया। जस्टिस उमरत बंदियाल ने मजीद कहा कि केस को निपटाना चाहते हैं क्योंकि बेंच के एक रुकन की रिटायरमेंट करीब है। ये इंतहाई अहम मुकदमा है, अगर फैसला ना दे सका तो इनके लिए बाइस से शर्मिंदगी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस की समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी करते हुए कहा कि ऐसे रोजाना की बुनियाद पर केस की समाअत करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद को एड्स के वायरस से तशबीह दे दी है। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि जिस तरह एड्स का वायरस इंसान के दिफाई निज़ाम को कमज़ोर करता है, उसी तरह 9 मई को हमारे मुल्क के दिफाई निज़ाम को कमज़ोर करने की साजिश हुई। उन वाक़यात में मुलव्विस अफराद को सज़ा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। We have seen some sabotage activities on May 9th. I would explicitly express my not just discomfort, but it was a way of disappointment that how and where did we reach on that day. We not just condemn it, now we are in the role to ensure that justice is being done and whosoever violated laws on those days would be treated by those laws. There won't be any favor, there won't be any fear. We will try with justice and neutrality. नौजवान तैयारी कर लें, नवाज शरीफ जल्द आपके दरमियान होंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कहती हैं, फितना पार्टी ने नौजवानों के जहनों में सिर्फ नफरत और इंतशार पैदा किया। उसका अमली मुजाहिरा कौम ने 2014 के धरने और 9 मई के वाक़यात की सूरत में देखा। फितना फसाद ग्रुप ने पाकिस्तान में डंडे और गाली की सियासत को फरोग दिया। मरियम नवाज ने यूथ कोऑर्डिनेटर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में कहा कि नौजवानों ने पार्टी का पैगाम घर घर पहुंचाना है। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया का महकमा दाखिला पंजाब को खत। बुशरा बीबी की चेयरमैन पीटीआई के लिए घर के खाने की इजाजत देने की दरख्वास्त। खत में बुशरा बीबी की जानिब से चेयरमैन पीटीआई को बतौर साबिक वज़ीर आज़म जेल में सहूलियात और बेहतर क्लास फराहम करने की भी दरख्वास्त की गई। इलेक्शन कमीशन का मरदमशुमारी की बुनियाद पर नई हल्का बंदियां कराने का फैसला। तहरीरी फैसले में कहा कि नई हल्का बंदियों और ताज़ा इंतखाबी फहरिस्तों के बगैर पार्लियामेंट में हकीकी नुमाइंदगी मुमकिन नहीं होगी। वोटर लिस्ट अपडेट करना भी ज़रूरी है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने 90 दिन में इंतखाबात ना करवाने पर तहरीक शुरू करने का ऐलान भी कर दिया। एलामिया में कहा कि मुकर्ररा मुद्दत में आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का फ़र्ज़ है। इस्लामाबाद बार काउंसिल ने भी इलेक्शन कमीशन के फैसले की मजम्मत की। एलामिया में कहा कि हल्का बंदियां करने का फैसला 90 दिन में इलेक्शन ना करवाने का बहाना है। नवाब अकबर बुगटी के नवासे बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर आला बन गए। अली मर्दान डोमकी ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर आला मर्दान डोमकी ने हलफ उठा लिया। कोयटा में गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी की पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई। गवर्नर मलिक अब्दुल वली खान काकड़ ने अली मर्दान डोमकी से निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान के ओहदे का हलफ लिया। दिल से पाकिस्तान का अमीर, हामी और वफादार रहूंगा। तकरीब में निगरान विफाक़ी वज़ीर दाखिला समेत दीगर अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इससे कबल अली मर्दान डोमकी के नाम पर पार्लिमानी कमेटी ने इत्तेफाक किया और फिर उसे मंजूरी के लिए गवर्नर बलूचिस्तान को भेजा था। पार्लिमानी कमेटी की समरी पर गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली खान काकड़ ने निगरान वज़ीर आला के लिए अली मर्दान खान डोमकी के नाम की मंजूरी दी। अली मर्दान डोमकी 13 अक्टूबर 1972 को सिबी की तहसील लहड़ी में पैदा हुए। मकामी सियासत में मुतहर्रिक रहे और 2002 से 2005 तक नाजिम लहड़ी
रह चुके। 2005 के बल्दियाती इंतखाबात के बाद डिस्ट्रिक्ट नाज़िम सिब्बी मुंतखब हुए। अली मर्दान डोमकी साबिक सेनेटर मीर हुजूर बख्श डोमकी के बेटे हैं और नवाब बुगटी के नवासे भी हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने निगरान वज़ीर आला की जानिब से निगरान सूबाई काबीना की समरी की मंजूरी दे दी है। काबीना में 9 वज़रा, 2 मुशीर और 1 मुआविन ख़ुसूसी शामिल हैं। इसी हवाले से बात करेंगे सैफ शेरानी से। सैफ बताएगा। जी शुक्रिया। यकीनन खैबर पख्तूनख्वा की नई निगरान काबीना तश्कील दे दी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने बाकायदा मंजूरी दे दी है। सूबाई काबीना में 9 वज़रा, 2 मुशीर और 1 मुआविन ख़ुसूसी शामिल है। जबकि अगर बात की जाए नामों की तो सैयद मसूद शाह, फिरोज जमाल शाह, जस्टिस रिटायर अरशद कैसर निगरान वज़ीर होंगे। जबकि अहमद रसूल बंगश, आसिफ रफीक, डॉक्टर नजीब भी निगरान काबीना में बहसियत वज़ीर शामिल है। एलामे में यह भी कहा गया है कि डॉक्टर मोहम्मद कासम जान, जस्टिस रिटायर इरशाद हुसैन शाह, सैयद आमिर अब्दुल्ला निगरान वज़ीर होंगे। जबकि डॉक्टर रियाज अनवर और डॉक्टर सरफराज अली शाह भी मुशीर होंगे। जफरुल्लाह खान को वज़ीर बहुत शुक्रिया आपका।